नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। मतलब फीमेल्स में जो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन में कैंसर डेवलप हो सकता है। तो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स कौन से हैं फीमेल में? उसमें एक ओवरीज आती है, एक यूट्रस आता है और एक सर्विक्स आता है। तो ये 3 गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं जिनमें किसी में भी अपना एक इंडिविजुअल कैंसर डेवलप हो सकता है। तो अगर हम ओवेरियन कैंसर पहले लें, ओवेरियन कैंसर मतलब अंडाशय का कैंसर। तो हम देखेंगे जो हमारा बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, उसके दोनों साइड जो कनेक्ट करता है वो ओवरीज होती है। मतलब 2 अंडाशय होते हैं 2 साइड में, उसको दोनों तरफ से यूट्रस की तरफ जो कनेक्ट करता है वो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये कैंसर्स या तो ओवरीज से बन जाती है या जो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है जो कनेक्ट करते हैं ओवरीज को, उससे बन सकता है। सो ट्रीटमेंट सेम है दोनों में, यहाँ से बने या वहाँ से बने, तो उसको ओवेरियन कैंसर हम कहते हैं। तो एक बार ये जब ये कोई एब्नॉर्मलिटी आती है ओवरी की किसी सेल में या फैलोपियन ट्यूब की किसी सेल में, तो वो कैंसर चेंजेस आके वो कैंसर में बन जाता है। तो उससे एक स्वेलिंग बनती है, एक मास बन जाता है पेट के लोअर, जो नीचे हाफ वाला हमारा पेट है उसके अंदर बन जाती है। अब वो कहीं और भी फैल सकती है, मतलब पेट के दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकती है। यूजुअली जो हमारे पेट के ऑर्गन्स का कवर होता है, जिसको हम ओमेंटम कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, उसमें वो डिपॉजिट होता है। तो उससे क्या होता है, फिर वो एक तो कैंसरस डिपॉजिट्स बन जाते हैं उसमें, और उसमें से पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पेट के अंदर पानी बन जाता है, उसको हम एसाइटिस कहते हैं। जो कैंसर रिलेटेड एसाइटिस होते हैं, ओवेरियन कैंसर रिलेटेड एसाइटिस होते हैं, सो उसमें बन सकता है। तो यही कैंसर फिर लिवर में जा सकता है, या जो हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है पेट में, उसके ऊपर डिपॉजिट बन सकते हैं, या ये कहीं और भी जा सकता है। यूजुअली कम जाता है, जैसे लंग्स में जा सकता है, लिम्फ नोड्स पे जा सकता है। तो ऐसे ये डेवलप होता है और फिर एक्सटेंड होता जाता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज कैसे होता है। तो इसकी वजह से ये कैसे प्रेजेंट करता है, बिकॉज हम देखें पेट काफ़ी बड़ा है, तो यूजुअली अर्लियर स्टेज में ना इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो यूजुअली इसके सिम्टम्स जल्दी पता नहीं चलते हैं, क्योंकि ये एब्डोमेन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। सो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सो एब्डोमेन में स्वेलिंग आ सकती है, पेट में पेट बढ़ सकता है, उसको ट्यूमर की वजह से या पानी जो जम गया ट्यूमर से उसकी वजह से पेट बढ़ सकता है, उसको एब्डोमिनल स्वेलिंग कहते हैं। या पेशेंट कुछ खाता है, कोई पर्सन खा लेता है, उसको जल्दी फुलनेस लगती है पेट में, ये भी एक साइन हो सकता है। पेशेंट को वेट लॉस हो सकता है, या पेशेंट को नीचे वाले पेट के पास पेल्विक एरिया में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन या डिस्कम्फर्ट जैसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंट डिस्कम्फर्ट है, वो भी एक ओवेरियन कैंसर का प्रेजेंटेशन हो सकता है। या यही कैंसर जो थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें बैक पेन हो सकती है, लोअर बैक पेन भी इसका एक साइन हो सकता है या सिम्टम हो सकता है ओवेरियन कैंसर का। या कभी कभी ऐसे जब भी प्रेस करता है ब्लैडर पे या दूसरी चीज़ों पे, तो उससे क्या होता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वो जल्दी जल्दी पेशाब आने लगता है, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन होती है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन है ओवेरियन कैंसर का। तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर पहली है ओल्डर एज। तो जितना हम एज हो जाता है, ऊपर इंसान बड़ा होता जा रहा है, तो रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर भी बढ़ता है। यूजुअली हम देखें यंग पेशेंट में ओवेरियन कैंसर नहीं होता है, बड़ी एज में ही होता है। सो ओल्डर एज एक रिस्क फैक्टर है ओवेरियन कैंसर। फिर होते हैं इनहेरिटेड जीन्स। किसी फैमिली में एक जीन है जो एब्नॉर्मल हो गया है, यूजुअली BRCA जीन कहते हैं उसको, अगर वो एब्नॉर्मल होता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, तो ऐसे पेशेंट में ओवेरियन कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। सो उसको हम इनहेरिटेड ओवेरियन कैंसर्स है। फॉर्चुनेटली ये कैंसर्स कम है कंपेयर टू जो हम स्पोरेडिक ओवेरियन कैंसर्स देखते हैं। सो किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और तो इनहेरिटेड नहीं है बट फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स है, तो उनको भी थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ओवेरियन कैंसर होने का। सो कोई बहुत सारे महिलाएं हैं जिनके जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं ओल्ड एज में, तो वो फिर कुछ हार्मोन्स लेती हैं टू मेंटेन इम्प्रूव ट्रीटमेंट, उसको हार्मोन रिसेप्टर थेरेपी कहते हैं, चाटी।
तो जो वो सेवन करते हैं उनमें देखा है कि उनमें भी थोड़ा कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क होता है। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। काफ़ी फीमेल्स में होता है, ये कैंसरस नहीं है, बट अगर ये कंडीशन है क्रॉनिकली एंडोमेट्रियोसिस, तो ऐसे पेशेंट में भी देखता हूँ लेटर स्टेज में इनको ओवेरियन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक और रिस्क फैक्टर है। तो अगर कोई महिला का पीरियड्स बचपन में जल्दी स्टार्ट हो जाए और उनका पीरियड्स थोड़ा लेट ओल्ड एज में बंद हो जाए, और कोई महिला है जो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ये जो हार्मोनल एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना एस्ट्रोजन का एक्सपोजर हो जाता है इन रीजंस की वजह से, उनमें भी देखा है कि ओवेरियन कैंसर थोड़ा ज़्यादा होता है। सो दीज आर द ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो कोई जब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, बच्चा ना होने के पिल्स देखे हैं, यूजुअली देखा है कि ऐसे महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होने का कम रिस्क होता है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं। सो ये है रिस्क फैक्टर्स कैसे होता है फिर, और ये कैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो अब जब इसमें है, फिर इसमें क्या होता है, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं। अगर ओवेरियन कैंसर होता है तो इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मोडेलिटी है जो हम देखते हैं जब भी पेट में कुछ प्रॉब्लम है, एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, वो कहते हैं। उसमें हमें दिख सकता है कि ओवरी में कुछ मास है, नहीं भी दिख सकता, या पेट में पानी जमा हुआ है, कोई और रीज़न नहीं है पानी, बिकॉज पेट में पानी जमा होने के और भी रीजंस है, बट इससे पानी जमा होता है, वो हमें दिखाएगा। या अगर कहीं और भी फैला है, डिपॉजिट्स है, वो भी दिख सकता है। तो उससे जब हमें शक होता है तो कुछ है, उससे बेटर मोडेलिटी क्या है, सीटी स्कैन। सो सीटी स्कैन से हमें वो एक 3D इमेज होती है, उससे हमें ज़्यादा क्लियर पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट है। ओवरी जो अंडाशय है कैसा दिखता है, उसमें ट्यूमर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पे और फैला हुआ है पेट में, कहीं और तो नहीं फैला है, और पानी जमा हुआ तो कैसे जमा। तो उससे हमें शक, अगर आप हमें शक हो गया कि है ये, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर ऑलरेडी पानी जमा हुआ है तो फिर हम उसको यूजुअली पानी का एक नीडल डाल के पानी का टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या ये कैंसर सेल्स तो नहीं है। तो अगर आपका ओवेरियन मास है और पानी में कैंसर सेल्स है, तो यू कैन बी श्योर कि हाँ जी ये मोस्ट लाइकली ओवेरियन कैंसर है। तो एक ब्लड में भी एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको हम CA-125 कहते हैं, और काफ़ी ओवेरियन कैंसर पेशेंट, नॉट कि हर किसी में बढ़ता है, पर काफ़ी ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में ये CA-125 बढ़ जाता है। तो उससे भी डायग्नोसिस होने में थोड़ा हमें ईजी हो जाता है। CA-125 भी बढ़ा है, पानी में सेल्स भी है और ओवेरियन कैंसर। तो अब अगर ओवेरियन कैंसर है जो अर्ली स्टेज में है, उधर ही है, ओवरी में थोड़ा सा ट्यूमर है और पानी भी नहीं बनाया, कहीं पे डिपॉजिट भी नहीं है, बट CA-125 बढ़ा है, तो फिर इसको डायग्नोज कैसे करें कि 100% श्योर हो। तो यूजुअली हम जैसे बाकी कैंसर्स में FNAC करते हैं या बायोप्सी करते हैं, ओवेरियन कैंसर में हम FNAC या बायोप्सी यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ लोकल स्प्रेड होने का खतरा होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम डायरेक्टली ओपन करके सर्जरी करके ये कैंसर निकालते हैं, उससे पता चलता है कि ये कैंसर था कि नहीं था, और सर्जरी भी पूरी हो जाती है, कैंसर भी निकालता है, डायग्नोस भी हो जाता है। बट अगर ये कैंसर बढ़ गया है, पानी डेवलप हो गया है, यहाँ पेट में कहीं और डिपॉजिट है, तो देयर इज चांस कि हम उस डिपॉजिट से बायोप्सी ले लें या पानी में हम कैंसर सेल्स डिटेक्ट करें। तो यूजुअली अगर ये स्टेज 1, स्टेज 2 या अर्ली स्टेज 3 में भी होता है, तो इसका पहला ट्रीटमेंट होता है कि हम पहले सर्जरी करते हैं, उससे पूरा एक तो ओवरी का कैंसर निकालना और पेट में बाकी भी सफाई करनी होती है, ताकि ये कहीं कहीं जहाँ जहाँ ये फैलता है उसमें से हम सारा क्लियरेंस करें। उसके बाद यूजुअली हम इनको कीमोथेरेपी दे देते हैं, ताकि जो रिस्क है वापस आने का वो खत्म हो जाए। बट कभी कभी ऐसा ना एडवांस स्टेज में ये प्रेजेंट करता है, ये स्टेज 3, लेटर स्टेज 3 या जिसको हम 3B 3C कहते हैं, या स्टेज 4 में भी प्रेजेंट करते हैं। तो उस इवेंट में हम कभी भी क्या करते हैं, उसमें भी सर्जरी कर सकते हैं। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कीमोथेरेपी देते हैं, पानी सुखाते हैं, ये जो ट्यूमर लोड है इसको कम करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। उसका एडवांटेज बेसिकली ये है कि आपका ये जो सर्जरी होता है वो कंप्लीट होता है, पूरी तरह से आप निकाल सकते हो। तो अगर आप अपफ्रंट सर्जरी करें तो मे भी हम कुछ छोड़ दें, तो उससे हम पूरा निकाल सकते हैं। और उसके बाद सर्जरी के बाद कुछ साइकिल्स कीमो होते हैं जो हम इसको देते हैं। रेडिएशन का यूजुअली रेडियोथेरेपी का ओवेरियन कैंसर में ज़्यादा रोल नहीं है,
तो यूजुअली कीमोथेरेपी और सर्जरी ही मेन रोल है ट्रीटमेंट इसका। तो अब कभी कभी स्टेज 4 में भी प्रेजेंट करता है पेशेंट, या पहले तो हमने अर्ली स्टेज में ट्रीट किया फिर वापस जो रैप्स किया वो स्टेज 4 में आता है। तो उसमें हम सिर्फ सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक कीमोथेरेपी है और अब कुछ टारगेटेड ड्रग्स भी आए हैं उसमें भी देते हैं। और अब ये जो इनहेरिटेड कैंसर्स है लाइक BRCA जीन्स रिलेटेड है कैंसर, तो उसमें एक पाप इनहिबिटर्स हम कहते हैं, उनको भी एक टैबलेट फॉर्म में है, उससे भी थोड़ा सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट होता है। वो कीमो देने के बाद एक मेंटेनेंस रूट के में हम उसको दे देते हैं। सो ये है जो ओवेरियन कैंसर की प्रेजेंटेशन है, डायग्नोसिस है, क्यों होता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।